हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो हम लोग जो अर्थ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ पर कैसा लाइफ स्टाइल होता है लोगों का, उसके बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज many forms and features. It appearance changes a lot from one region to another. कह रहा है कि ह्यूमन जैसे क्या होता है कि बाकी सारे एनिमल्स क्या होता है कि अर्थ पे रहते हैं ना, लैंड पे रहते हैं। अगर हम लोग अर्थ का बात करें तो आप एक रीजन से अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत सारा क्या होता है कि बदलाव देखने को मिलता है ना। हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखते हैं। कहीं पे माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे प्लेन्स दिखते हैं, है ना, कहीं पर क्या होता है कि रिवर्स दिखता है। तो बहुत सारा जो है ये चेंजेस हमको क्या होता है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में, कहीं पर डेजर्ट्स दिखता है। तो बहुत सारा चेंजेस जो है हमको क्या होता है लैंडफॉर्म्स में दिखता है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। कह रहा सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नॉन एज द छोटा नागपुर इन झारखंड रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश and go on to Almora in Uttarakhand. On the way you will see different landscapes. In fact you will encounter 3 major landforms which will you now explore. कह रहा है कि जब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि आप छोटा नागपुर के प्लेट्यू से जो झारखंड में है उससे क्या हो जाएगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है संगम होता है, कुंभ मेला रिसेंटली लगा था। तो अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ से उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं तो आपको अलग अलग लैंडस्केप दिखेगा, मतलब नेचुरल ब्यूटी आपको दिखने को मिलेगा, है ना। आपको क्या होगा, प्लेट्यू आप देख लिए होंगे, प्लेन्स देख लिए होंगे, है ना, जहाँ पर रिवर्स आके मीट करती है वो आप देख लिए होंगे। और आप जो है माउंटेन्स, मतलब जो अर्थ का अलग अलग लैंडफॉर्म्स है वो आप तीनों क्या होगा कि किसी भी जगह पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये दिखेगा। यही चीज़ यहाँ पर एक एग्जांपल से यही चीज़ आपको समझाने का कोशिश किया गया है। अब आगे कह रहा है, अब चलिए देखते हैं अब एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड किसी भी चीज़ का क्या होता है, हाइट होता है। एल्टीट्यूड किसी भी चीज़ का क्या होता है, हम लोग हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कह रहा है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव द सी लेवल। Examples: the altitude of mountain, altitude of birds or plane flight, the altitude of the satellite. अब कह रहा है कि हम लोग क्या होता है कि देखिए किसी भी चीज़ का अगर हम लोग अर्थ से क्या करते हैं हाइट मेजर करते हैं तो वो सी लेवल से करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि सारा जो सी या ओशियन जो हम लोग बोले वो सारा क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और वाटर क्या करता है, एक लेवल को मेंटेन करके रखता है। वाटर का लेवल कभी भी ऊंचा नीचा नहीं रहता। तो अगर हम लोग सी लेवल का बात करें तो जितना भी सी है वो सारे का लेवल क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए अगर हम किसी भी जगह का अगर हाइट मेजर करते हैं, एल्टीट्यूड मेजर करते हैं तो वो सी से करते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आप किसी भी पहाड़ का, जैसे माउंट एवरेस्ट का हम लोग हाइट बोलते हैं 8848 मीटर है, तो वो जो हाइट मेजर किया गया है वो क्या हुआ है, सी लेवल से मेजर किया गया है। तो इसी तरह किसी भी जगह का अगर आप क्या होगा, चिड़िया जो उड़ रही है अगर उसका भी हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं, उसका हाइट आप देख रहे हैं तो वो भी सी लेवल से मेजर किया जाएगा, है ना। अगर कह रहा है कि 2000 फीट पे क्या होता है, एरोप्लेन उड़ रहा है तो 2000 फीट क्या हो जाएगा, ये अर्थ के सी लेवल से ही मेजर किया जाएगा, जो आपको क्या होगा एग्जैक्ट एल्टीट्यूड देता है। आगे कह रहा है कि ए लैंडफॉर्म इज ए फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। कह रहा है कि लैंडफॉर्म क्या है, फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेन फिजिकल चीज़ को आप क्या होगा टच करके महसूस कर सकते हैं ना, टच किया जा सकता है। तो कह रहा है क्या कि लैंडफॉर्म जो है एक फिजिकल फीचर है जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। अर्थ के सरफेस पे पाया जाने वाला जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अब लैंडफॉर्म्स टेक द शेप ऑफ over millions of years and have a significant connection with the environment and life. अब आगे कह रहा है कि लैंडफॉर्म्स जो है वो क्या हो रहा है कि लैंडफॉर्म्स, किसी भी लैंडफॉर्म्स को बनने में क्या होता है काफ़ी लंबा समय, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने के बाद क्या होता है कोई भी लैंडफॉर्म्स जो होता है वो तैयार
होता है। और ये लैंडफॉर्म्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहता है, मतलब वहाँ पर जो पेड़ पौधे, जो पशु जीव जंतु जो है वो क्या होता है कि ये लैंडफॉर्म से कनेक्टेड होते हैं। जैसा लैंडफॉर्म्स होगा वैसा वहाँ का क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइएगा तो वहाँ पे जो क्या होगा कि आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा, वहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ पर जो बर्ड्स मिलेगा, वहाँ पर जो फ्लोरा फौना है वो आपको दूसरे किसी भी प्लेन वाले रीजन से या किसी डेजर्ट वाले रीजन से क्या होगा कि ये अलग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी लैंडफॉर्म से बात करें तो वो इंटरकनेक्टेड रहता है अपने इन्वायरमेंट से। यही चीज यहाँ पर समझाने का कोशिश किया जा रहा है। कह रहा दे कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। कह रहा है कि मेनली हम लोग किसी भी लैंडफॉर्म्स को, है ना, जो अर्थ पे पाए जाने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं इसको हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला क्या हो गया, माउंटेन्स हो गया, है ना, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया और प्लेन्स हो गया। तो मेनली जो भी अर्थ पे जो पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स है वो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं और प्लेन्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। कह रहा these landforms have the different climate and are home to the variety of flora and fauna। कह रहा ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, ये जो लैंडफॉर्म्स है यहाँ का क्या होता है कि क्लाइमेट भी अलग अलग होता है। यहाँ का लैंडफॉर्म्स का जो होता है वो क्या होता है, क्लाइमेट भी क्या होता है, अलग होता है। इन लैंडफॉर्म्स का क्लाइमेट भी अलग होता है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या होता है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फौना, मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या होता है, एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना, और वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा क्या होगा, वेजिटेशन होगा, कैसा वहाँ पर एनिमल्स पाए जाएंगे, डेट मीन्स कैसा फ्लोरा और फौना होगा, ये डिसाइड करता है वहाँ का लैंडफॉर्म्स। कह रहे ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू ऑल द लैंडफॉर्म्स बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब कह रहा है कि इंसान जो है ये, चाहे आप किसी भी लैंडफॉर्म्स का बात कर लीजिए, मतलब इंसान माउंटेन्स पे भी रह रहा है, प्लेट्यूज पे भी रह रहा है, प्लेन्स पे भी रह रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है, इनका नंबर्स डिफर करता है। अलग अलग लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, इनका नंबर्स क्या होता है, डिफर करता है। मतलब कहीं पर क्या होता है, जो लोग रहते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। अब आप ही सोचिए, अब लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, लोग वैसे जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको हर सुख सुविधा क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, है ना, वो उनको खेती बाड़ी मिल सके, उनको आसानी से पानी मिल सके, रोड बनाया जा सके, घर बनाया जा सके, स्कूल कॉलेज मार्केट्स क्या होगा, सब चीज़ ईजिली वहाँ पर क्या होगा, मिल जाए। तो वैसे जगह लोग क्या होंगे, ज़्यादा बसेंगे। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेन्स वाले रीजन्स में मिलेगा। अगर हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर वाले लैंड का बात करते हैं तो वो क्या होता है, प्लेट्यूज होता है। प्लेट्यूज क्या होता है, वो भी क्या होता है, प्लेन्स के कंपैरिजन में उसका भी हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका टॉप जो रहता है वो टेबल टॉप रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऊपर का जो हिस्सा रहता है, जैसे आप माउंटेन्स का बात करेंगे तो माउंटेन्स में क्या होता है, चोटी रहता है। ऐसे करके क्या होता है कि आपको माउंटेन्स में ऐसा चोटी दिख जाएगा, तो आप इस पोर्शन पे क्या होगा, कभी भी रह नहीं सकते। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग बात करें प्लेट्यूज का, तो प्लेट्यूज क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। प्लेट्यूज क्या होता है, कुछ इस टाइप का, मतलब ये प्लेन्स वाले रीजन से क्या होता है, इसका हाइट तो रहता है। प्लेन्स वाले रीजन से आप देख सकते हैं, अगर ये प्लेन्स है तो प्लेन्स वाले रीजन के कंपैरिजन में इसका हाइट तो है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो प्लेन्स के ऐसा क्या होता है, चिपटा होता है, जहां पर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ईजी होता है, लोग आसानी से रह सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है मिनरल ओर्स का, है ना। कह रहा है कि प्लेट्यूज जो होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा सोर्स होता है मिनरल्स का। इसके बारे में हम लोग जब डिटेल में प्लेट्यूज को पढ़ेंगे तो इसको ये चीज़ को सारे को देखेंगे। अब अगर शुरुआत किया जाए इन तीनों लैंडफॉर्म से, तो सबसे पहला दिया गया है माउंटेन्स। कह रहे हैं माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। कह रहा है कि माउंटेन्स एक ऐसा लैंडफॉर्म्स है जो अपने सराउंडिंग से काफ़ी ऊंचा रहता है। अगर आप क्या होगा किसी भी ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर क्या है कि माउंटेन्स है, तब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप माउंटेन्स के ऊपर में हैं तो क्या होगा, आपको जो लो लैंड्स है, मतलब जो नीचे वाला जमीन है, वो क्या होगा, काफ़ी नीचे दिखेगा। मतलब माउंटेन्स एक ऐसा रीजन होता है जो अपने आसपास की जमीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। कह रहा दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड नैरो समिट। अब कह रहा है कि अब कैसे पहाड़ को पता कर सकते हैं कि ये माउंटेन्स है। तो माउंटेन्स क्या होता है कि इसका ब्रॉड बेस होता है, मतलब जो नीचे का हिस्सा है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। माउंटेन्स का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा
चौड़ा रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो वो क्या होगा, नैरो होते चला जाएगा, मतलब ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, पतला होते चला जाता है। और इसका जो स्लोप रहता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रेट रहता है, मतलब क्या होता है, स्लैंटिंग स्लोप रहता है ना, स्लोप काफी ज्यादा रहता है माउंटेन्स के रीजन में। कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब कह रहा है कि अब इनके हाइट पे डिपेंड करता है, जो माउंटेन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है ना, जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वैसे माउंटेन्स क्या होते हैं कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं। जैसे अगर हम लोग हिमालयाज में 3 रेंज है ना, तो जो ग्रेटर हिमालयाज है वो हमेशा क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उनका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो माउंटेन्स के केस में अगर हाइट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा कि स्नोफॉल होगा, है ना, स्नो से वो ढका हुआ रहता है। अब लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। तो हिल स्टेशन क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन क्या होता है कि बाकी लैंडफॉर्म के कंपैरिजन में उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है ना, एल्टीट्यूड ज़्यादा रहने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ठंडक महसूस होती है, वहाँ पर क्या होता है, बर्फबारी होता है, और बहुत सारे सैलानी जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं। आगे कह रहा है एट द लोअर एल्टीट्यूड स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स। अब कह रहा है कि अगर हम लोग एल्टीट्यूड कम होते चला जाएगा तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये जो बर्फ क्या होता है ये पिघलना शुरू हो जाता है, और यही बर्फ क्या होता है, पिघल के क्या होता है, नदी में पानी उपलब्ध कराती है ना। जो गंगा में जो पानी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ पर माउंटेन्स शो किया गया है कि माउंटेन्स कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, हिल्स है। ये आप क्या होता है, माउंटेन्स को देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारा क्या है, चोटी है ना, और ये इसी को कहा गया है स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। अब देखिए इसके कंपैरिजन में जो हिल, ये वाला हिल क्या है कि ज्यादा हाइट पे है, एल्टीट्यूड क्या है, ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये वाला भी जो हिल है ये क्या होता है कि ज्यादा एल्टीट्यूड पे। तो ऐसे हिल्स क्या होते हैं, स्नो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं, हाइट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये बर्फ से ढके रहते हैं। अब जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बर्फ क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। ये जो बर्फ है ये पिघल के क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। स्नो क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है वाटर का, है ना, सॉलिड फॉर्म है वाटर का। तो क्या होता है कि जैसे इसका स्टेट चेंज होता है, जैसे ये मेल्ट करता है तो ये क्या होता है, अपने पानी मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है और ये बहना शुरू कर देता है। और उसी तरह क्या होता है कि ये नदी का रूप ले लेता है। देख सकते हैं कि ये हिल से कैसे होता है कि माउंटेन से रिवर ऑरिजिनेट करते हैं। तो ज़्यादातर जितनी भी नदियाँ होती है ना, वो क्या होता है, उनका सोर्स क्या होता है, वो हिल जो माउंटेन्स होते हैं वही होते हैं, जो स्नो होते हैं वही उनके सोर्स होते हैं। और वो मेल्ट करने लगते हैं तो क्या होता है, नदी में पानी बहना शुरू हो जाता है। तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। अब देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट टॉप है ना, ये भी ऊंचाई पर है। ये भी क्या है, जैसे ये जो निचला हिस्सा है ये क्या है, जमीनी भाग है, ये क्या है, प्लेन्स है, ये क्या है, प्लेन्स है। और प्लेन्स के कंपैरिजन में ये आप देख सकते हैं कि प्लेट्यूज का हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। प्लेट्यूज क्या है, ऊंचाई पर है। और प्लेट्यूज का जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो माउंटेन्स के ऐसा नुकीला नहीं है, वो क्या है कि फ्लैट है। जैसे प्लेन्स का फ्लैट रहता है उसी तरह क्या होता है, प्लेट्यूज का भी फ्लैट रहता है। तो यहाँ पर लोगों को रहना क्या है, माउंटेन्स के कंपैरिजन में आसान रहता है। माउंटेन्स के कंपैरिजन में यहाँ पर लाइफ क्या है, ईजी है। अब आगे कह रहा है कि वो जो स्नो है वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। और क्या होता है, नदी में पानी, जो नदी में जो पानी उपलब्ध होता है वो कहाँ से होता है, जो बर्फ पहाड़ों पे पिघल जाता है वही क्या होता है कि पानी उपलब्ध कराता है, वही क्या करता है, पानी उपलब्ध कराता है। आगे कह रहा है एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप। अब कह रहा है कि वैसे माउंटेन्स जिनका हाइट बहुत ज़्यादा है, जिनका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वैसे माउंटेन्स क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर क्या होते हैं कि वो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं और उनका बर्फ़ कभी भी पिघलता ही नहीं है। तो वो थ्रू आउट द ईयर क्या होता है कि स्नो मतलब क्या होता है, स्नो कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है, कह सकते हैं जिसका हाइट ज़्यादा रहता है। कह रहा है अदर हाईलैंड्स विद द लोअर हाइट स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। अब कह रहा है कि कुछ और हाईलैंड्स जो होते हैं जिनका हाइट थोड़ा कम रहता है, जिनका हाइट थोड़ा कम रहता है, उनका क्या होता है, स्लोप काफ़ी कम रहता है। स्लोप भी क्या होता है कि जो माउंटेन्स के कंपैरिजन में कम रहता है, और उसका टॉप जो होता है वो क्या होता है, राउंड होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, मतलब पहाड़ी कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, हिल्स। और हिंदी में क्या कहा जाता है,
पहाड़ी। तो वैसे जो कुछ और हाईलैंड्स हैं जिनका क्या होता है, टॉप जो होता है वो क्या होता है, राउंड होता है, उनका स्लोप थोड़ा कम होता है, एल्टीट्यूड कम होता है, तो उनको हम लोग हिल्स कहते हैं। अब कह रहा है कि स्नो क्या होता है। अगर हम लोग स्नो के बारे में बात करें कि बर्फ क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, कह रहा है वाटर फॉर्म फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचिंग ग्राउंड इन एनी फॉर्म, रेन, स्नो, हेल आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। अब कह रहा है कि पानी क्या होता है कि बूंद के रूप में ऊपर से नीचे आना, जिसको हम लोग क्या होता है, अगर आप प्लेन रीजन में रह रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आप कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बारिश होती है हमारे यहाँ। कहने का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि गिरता है, तो लिक्विड फॉर्म में जो गिरता है वाटर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, वाटर के फॉर्म में। अब वही चीज़ क्या होता है, जब एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है तो वो स्नो के फॉर्म में रहता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में वो गिरता है, तो इसीलिए हमको उसको क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। जब वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, अर्थ के सरफेस को टच करता है, और जो हायर एल्टीट्यूड वाले जो रीजन है वो भी अर्थ का ही पार्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में वो रहते हैं, और वो रीजन क्या होता है, ठंडा रहने के कारण क्या होता है कि वो बर्फ से ढका रहता है, वो मेल्ट नहीं करता है। अब कह रहा है स्नो क्या होता है, कह रहा है कि अनलेस यू लिव इन हिमालयाज रीजन, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन द स्नो। कह रहा है कि अगर आप जो है हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अगर आप इन सारे रीजन से नहीं हैं, मतलब आप अगर यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आपको स्नो समझ में नहीं आने वाला है। मतलब स्नोफॉल क्या होता है आप तो कभी देखे नहीं है। जो लोग क्या होता है कि प्लेन रीजन में भी रहते हैं या डेजर्ट रीजन में भी रहते हैं, तो क्या होता है एज ए टूरिस्ट वो क्या होता है कि हिल स्टेशन को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो वो लोग देखे होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो लोग क्या होता है, जो हिल स्टेशन को टूर नहीं किए, नहीं गए हैं घूमने, तो उनके लिए क्या होता है, स्नो जो होता है वो क्या होता है, एक अनजान चीज होता है, मतलब वो कभी देखे ही नहीं है ना। कह रहा है यू मे हैव नेवर सीन, मतलब आप कभी देखें, क्योंकि प्लेन्स के रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल नहीं होता है। छोटा छोटा क्या होता है, कभी बर्फ भी गिरता है तो लोग खुश हो जाते हैं और हल्ला कर देते हैं कि क्या हो रहा है, कि बर्फ गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है। मतलब छोटा छोटा अगर टुकड़ा भी गिर जाता है तो लोग क्या होता है, काफी खुश हो जाते हैं प्लेन्स वाले रीजन में, और कहते हैं पत्थर पड़ा है, बर्फ पड़ा है, ऐसा शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी सुने ही होंगे। कह रहा है अगर हम लोग रेस्ट ऑफ इंडिया का बात करें, मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, बट द हाइट एल्टीट्यूड इफ इट इज कोल्ड इनफ स्नो विल फॉल कवरिंग द लैंडस्केप इज सॉफ्ट ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट। कह रहा है कि अगर आप क्या होगा कि अगर आप प्लेन्स रीजन में तब तो आप क्या होगा, बारिश होती है आपके यहाँ, लेकिन अगर आप क्या होता है हायर एल्टीट्यूड में है ना, और ठंडा जगह में है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेन जब क्या होता है नीचे आती है तो वो स्नो के फॉर्म में हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे के पूरे रीजन को क्या होता है कि सफ़ेद चादर के ऐसा ढक लेती है ना। अगर आप इमेजिन कीजिए स्नो का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, और पूरे रीजन पे क्या होता है, स्नोफॉल जब होगा, आप मूवीज़ में देखे होंगे है ना, आप बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे कि जो सीन्स दिखाया जाता है ना, जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है, व्हाइट दिखता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्नो से कवर्ड होता है। तो ये आप क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट का रीजन देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। माउंट एवरेस्ट क्या होता है, इसका एल्टीट्यूड दुनिया में सबसे ज़्यादा 8848 मीटर है ना। तो ये क्या होता है, सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये भी माउंट एकेनगुआ, ये भी क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ है। किलिमांजारो हो गया, फिर ब्लैंक हो गया है ना, माउंट कंचनजंगा हो गया, माउंट अनामुडी हो गया। तो ये सारा जो रीजन्स है ये क्या होता है, कुछ जो प्रसिद्ध क्या है माउंटेन्स है ना यहाँ पर वर्ल्ड के, वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन द माउंटेन्स रेंज। अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो माउंटेन्स है ना, उनको ग्रुप किया गया है माउंटेन रेंज में। माउंटेन रेंज क्या होता है, जब क्या होता है पहाड़ों का श्रृंखला चलता है। जैसे अगर आप लोग हिमालयाज के बारे में पढ़े होंगे तो हिमालयाज का क्या होता है, 3 रेंज होता है, 3 रेंज है। मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, एक पहाड़ी है, फिर है उसके बगल में दूसरी पहाड़ी है, फिर क्या है तीसरी पहाड़ी है ना। तो 3 पहाड़ क्या होता है पैरेलल चल रहा है, या 2 पहाड़ पैरेलल चल रहा है, या 4 पहाड़ पैरेलल चल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जब क्या होता है एक पैरेलल में क्या हो रहा है कि अगर माउंटेन्स, एक से ज़्यादा माउंटेन चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि ग्रुप किया जाता है रेंज में। जैसे कि हिमालयाज है एशिया में, अल्प्स है यूरोप में, एंड्स है साउथ अमेरिका में। ये क्या है कि कुछ क्या होता है कि कुछ रेंजेस हैं माउंटेन्स के, जो क्या होता है कि सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, 1000 किलोमीटर तक क्या हुआ है कि अर्थ पे फैले हुए हैं ये माउंटेन
रेंज। तो हम लोग क्या होता है कि एशिया में क्या होता है कि हमारे देश में ही है हिमालयाज रेंज है, तो हिमालयाज का 3 रेंज है ना, ग्रेटर, लेसर और क्या शिवालिक, तो 3 रेंज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हिमालयाज के हैं। और अब समझ चुके होंगे कि रेंज किसको कहते हैं, जब पहाड़ क्या होता है पैरेलली रन करता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंज कहते हैं। अब आगे कह रहा है, यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है कि shows the picture of 6 mountains of the world, bring them together to bring the visual impressions relative heights from the top of the bottom। अब कह रहा है यहाँ पे अलग अलग क्या हुआ है, माउंटेन्स को दिखाया गया है। इस फिगर में क्या किया गया है, अलग अलग माउंटेन्स को दिखाया गया है। और आप माउंटेन्स को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हाइट भी दिखाया गया है। यहाँ पर माउंटेन्स का क्या गया है, हाइट भी दिखाया गया है ना। तो 6 माउंटेन रेंज को लिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, अब आगे कह रहा है कि ब्रिंगिंग दैम टुगेदर गिव ए विजुअल इंप्रेशन ऑफ द रिलेटिव हाइट्स ऑफ द टॉप टू बॉटम। अब कह रहा है कि इन सारे जो माउंटेन्स हैं इनको साथ में अगर लेके आते हैं तो क्या होता है, उनके हाइट के बारे में हमको पता चलता है टॉप से बॉटम तक का। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, तिब्बत, चाइना और नेपाल के बीच में है। और कंचनजंगा क्या है, नेपाल और इंडियन स्टेट जो सिक्किम है वहाँ पर है। कह रहा है कि 2 पिक्स जो है हिमालयाज रेंज का, अगर हम लोग माउंट एकोनगुआ का बात करें तो ये साउथ अमेरिका में जो हाईएस्ट पिक है एंडीज माउंटेन का। अगर हम लोग माउंट किलिमांजारो का बात करें तो ये अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में है ना। कह रहा है कि डेट नॉट एनी पार्ट ऑफ द रेंज, कह रहा है ये किसी भी माउंटेन, मतलब किलिमांजारो जो है किसी भी माउंटेन रेंज का नहीं है। मतलब कह रहा है कि ये पहाड़ क्या है, सिंगल पहाड़ है। अगर उसी तरह हम लोग माउंट ब्लैंक का बात करें तो ये वेस्टर्न यूरोप में है। और क्या होता है, हाईएस्ट माउंटेन है अल्प्स माउंटेन का। उसी तरह अनाईमुडी जो है ये केरला में है, इसको अनाई पीक भी कहते हैं, जो हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। तो ये क्या हुआ कि कुछ माउंटेन्स और उसके जो हाईएस्ट पीक हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखे हैं। आगे कह रहा है कि माउंटेन्स विद द टॉल एंड द शार्प पीक लाइक द हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग, विच मीन्स दैट दे वेयर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कह रहा है कि माउंटेन्स जो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं उनको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, यंग माउंटेन्स कहते हैं। मतलब क्या होता है कि वो अगर अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनका फॉर्मेशन जो है क्या हो रहा है कि कुछ मिलियंस ईयर्स पहले ही हुआ है, लेकिन वो जो है इतने भी कम नहीं है। मतलब वो अगर जिसको हम लोग यंग भी बोलते हैं उनका भी जो फॉर्मेशन है वो भी मिलियंस ईयर पहले हुए हैं, है ना। लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में वो क्या है, नए हैं। उनका जो मतलब क्या हुआ है, उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हुआ है, अर्थ के कंपैरिजन में सबसे नए हैं, इसलिए उनको यंग बोला जाता है। कह रहा शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स लाइक अरावली रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। अब कह रहा है कि अगर हम लोग दूसरे माउंटेन रेंज का बात करें तो वो क्या होगा, जैसे अरावली जो है ये क्या होता है कि ओल्डर है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये जो राउंड हो गया ये इरोजन मतलब कटाव के कारण ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो विंड के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे इरोड हुआ, सनलाइट के कारण हुआ, है ना, रेन के कारण हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि इरोड होते होते ऊपर का जो पोर्शन है, जो हिल वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, फ्लैट होता चला गया, राउंड होता चला गया। Sometimes as with the Himalayas upliftment as well erosion continue to this day, you will learn in the science about the such process and their causes. Let us just see here some mountains of the world like the Himalayas are still growing in height. अब कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि इरोजन जो है वो क्या होता है, अगर हम लोग इसके बारे में साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है इरोजन होते हैं और इसका क्या 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 दुष्प्रभाव होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसके बारे में हम लोग क्या होगा डिटेल में पढ़ेंगे साइंस में। अब आगे कह रहा है कि मॉन्टेने फॉरेस्ट किसको कहते हैं। मॉन्टेने फॉरेस्ट वैसे टाइप का फॉरेस्ट होता है जो क्या होता है माउंटेन्स रीजन में जो फॉरेस्ट उगते हैं ना, इनका हाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये क्या होता है कॉनिकल शेप के होते हैं, इसका जो लीव्स होता है वो निडल शेप्ड का होता है, इसीलिए होता है आप देखेंगे कि ऐसा शेप का क्या होता है ट्रीज होता है, ऐसा शेप का क्या होता है ट्रीज होता है, क्योंकि जब कभी भी क्या होगा स्नोफॉल हो तो क्या होगा आराम से क्या होगा स्नो स्लाइड कर जाए, है ना। लेकिन जो प्लेन्स वाले रीजन में क्या होता है कि पेड़ होता है वो गोलाई में होता है, तो वहां पर अगर बर्फ गिरेगा तो वो पेड़ को क्या करेगा अपने वजन के कारण तोड़ देगा, गिरा देगा, है ना। तो इसी कारण से ऐसे वहां पर माउंटेन्स में पाए जाने वाले ट्रीज ऐसे होते हैं। अगर हम लोग मॉस का बात करें तो ये ग्रीन प्लांट होता है जो क्या होता है फ्लावर के बिना होता है ना। कह रहा ऑफन स्प्रेडिंग इन द कसन्स लाइक कवर। अब कह रहा है कि ये पर्दा कैसा क्या होता है कि कवर कर लेता है पूरा रीजन को, और ऐसे
पौधे में क्या होता है, फ्लावर्स नहीं होता है। अगर हम लोग लीचन्स का बात करें तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जनरली क्लिंग रॉक्स वॉल्स। अब लीचन्स क्या होता है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो पत्थर उत्थर को क्या होता है, हरे कलर से ढक लेता है, जिसको आप देखे होंगे काई वाई बोलते हैं ना, जो क्या होता है कि पूरा का पूरा एरिया को कवर कर लेता है, उसी को हम लोग लाइचन कहते हैं। चलिए, अगर हम लोग माउंटेन्स के एनवायरनमेंट का बात करें तो माउंटेन स्लोप जो है वो क्या होता है कि कवर्ड विद ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड ए माउंटेनियस फॉरेस्ट। कह रहा है कि माउंटेन्स का जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, एक विशेष तरह का फॉरेस्ट से कवर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट कहते हैं। वेयर एज द कॉनिफर ट्रीज, कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, कॉनिफर ट्रीज पाया जाता है, जैसे कि पाइन्स हो गया, फिर्स हो गया, स्प्रूस हो गया, ड्यूदार हो गया, जो क्या है कि कुछ कॉमन ट्रीज हैं। ये क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और कोन शेप्ड के होते हैं, पतले होते हैं, पॉइंटेड लिप्स होता है। ये सारी चीज़ को तो हम लोग देख लिए कि कैसे होते हैं। कॉनिकल शेप का होता है, इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, पत्तियाँ क्या होते हैं, नीडल शेप्ड की होती है ना, और ये सारी चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं, है ना। मॉसेस एंड द लीचन्स, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, मॉसेस और लीचन्स पाए जाते हैं। और मॉसेस और लीचन्स को भी हम लोग क्या हुआ है, डिस्कस कर चुके हैं। मॉसेस क्या होता है कि कर्टन शेप का क्या होता है कि पूरा ग्रीन कलर का होता है, जिसमें फ्लावर्स नहीं होता है, वो कवर कर देता है। और लीचन्स क्या होता है कि बड़े बड़े रॉक्स को कवर कर लेता है ना। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जो क्या होता है दीवारों पे, पत्थरों पर क्या होता है कि जिसको आप हिंदी में काई भी बोलते हैं, एल्गी भी हम लोग क्या होता है कि बोलते हैं, उसी का टाइप क्या है, लीचन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड, केव्स इन द माउंटेन्स आर होम टू द डाइवर्स फॉना, फॉर इंस्टेंस गोल्डन एल्गी, प्रीग्रीन। अब कह रहा है कि अगर हम आप घने जंगल में, अगर माउंटेन्स के भी आप क्या होगा, डीप फॉरेस्ट में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का फौना मिलेगा, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, जानवर वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कुछ जैसे दिया हुआ है, गोल्डन ईगल है, पेरीग्रीन है, फैल्कॉन है, कैनेडियन लिक्स है ना, स्नो लियोपार्ड है, आइबक्स है, हिमालयन थार है, माउंटेन हेयर है, याक है, ग्रे फॉक्स है, ब्लैक बियर है। तो कुछ यहाँ पर एनिमल्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, आपको क्या होगा कि माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे, जो आपको प्लेन्स के रीजन में नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या होगा, पेरिग्रियन फैल्कॉन मिलते हैं ना, जो कुछ कुछ क्या होता है, हमारे यहाँ जो ईगल दिखता है उसी कैसा दिख रहा है ना। हिमालयन थार आपको क्या होगा, ये बकरी है, जो क्या हुआ पूरी तरह से क्या होता है, इसका लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग हेयर से कवर्ड है। ये रैबिट्स हो गया, है ना, माउंटेन हेयर खरारा जिसको आप बोलते हैं, गोल्डन ईगल हो गया, कैनेडियन लिनिक्स हो गया। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, है ना, जो क्या होता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये फौना जो है आपको क्या होगा, माउंटेन्स वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। अब आगे कह रहा है कि गंगा जो मेन, जो कह रहा है इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑरिजिनेटिंग हिमालय। कह रहा है कि गंगा जो है भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है, और हिंदू अगर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ये सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है ना। तो ये कह रहा है कि इसका ओरिजिन जो हुआ था, कह रहा है कि ये 2500 किलोमीटर लंबी है ना, और इसमें बहुत सारा क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारा क्या होता है, इसमें आके छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। और इसमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है, यमुना है, घाघरा है। जो क्या होता है, ये नदी यमुना और घाघरा भी क्या होता है, इसका भी ओरिजिन पॉइंट जो है ये क्या है, हिमालय से ही ओरिजिन होती है। आगे कह रहा है कि कुछ और जो नदियां हैं, जैसे सोन हो गई, है ना, जो विंध्या रेंज मतलब साउथ के रीजन से आके क्या होता है कि गंगा में बहती है, गंगा में आके मिलती है। जैसे पुनपुन हो गया, सोन हो गया, है ना, चंबल हो गया। ये सारी जो नदियां हैं ये क्या होता है, साउथवर्ड के डायरेक्शन से कहाँ पे आके मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो ये सारा चीज क्या हुआ आपको बताया गया है। अब कह रहा है कि आगे बात करेंगे कि लाइफ इन माउंटेन्स। अब कह रहा है कि माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनकी आखिर जिंदगी कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसा जिंदगी बिताते हैं। कह रहा है कि द माउंटेन्स टेरियन इज यूजली रग्ड, रफ एंड हैज ए स्टीप स्लोप्स, है ना। कह रहा है कि माउंटेन्स वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। आपको क्या होगा, प्लेन्स नहीं मिलेगा। जैसे प्लेन्स के रीजन में आपको समतल भूमि मिलता है, कोई भी चीज़ बनाना, तो क्या होता है कि माउंटेन्स के रीजन में क्या होता है, आपको काफ़ी बड़ा उबड़ खाबड़ चीज़ आपको देखने को मिलेगी, है ना। कह रहा है कि वहां पर आपको क्या होगा, ढलान बहुत ज्यादा मिलेगा। दिस मीन्स दैट द रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज।
अब कह रहा है कि कुछ आध वैलीज पे ही, कुछ आध घाटी पर भी, मतलब कुछ घाटी पर ही क्या होता है कि खेती किया जा सकता है, खेती वहां के लोग कर सकते हैं। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स बाय कटिंग स्टिप्स इनटू स्लोप्स। अब कह रहा है क्या कि सीढ़ी नुमा, मतलब क्या होता है जो घाटी होता है उसको सीढ़ी नुमा आकार में अगर काटा जाए, जैसे क्या होता है चाय बागान में जो खेती होती है तो उसी शेप्स में अगर क्या किया जाएगा, अगर घाटी को काटा जाए, जो वैलीज है, जो स्लोप है उसको काटा जाए तो वहां पर खेती की जा सकती है। कह रहा है दिस इज कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। अब कह रहा है कि ये क्या होता है, सीढ़ी के आकार का होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेरेस कहा जाता है। ये सीढ़ी के आकार का होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेरेस, इसको टेरेस बोला जाता है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग कहता है। कह रहा है कि बहुत सारे माउंटेन्स रीजन में जो वर्ल्ड का है, हर्डिंग इज प्रीफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। मतलब कोई भी चीज को चराना है ना, जो कैटल्स को रख के, जो भेड़ बकरी है ना, तो वो चीज क्या होता है खेती के कंपैरिजन में जो माउंटेन्स वाले रीजन है वहां पर आपको क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए क्या होगा, पशु के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध रहता है, और क्या हो रहा है कि पशु, वैसे पशु को वहां पर रखा जाता है जिससे क्या होता है मिल्क मिल जाए, मीट मिल जाए, है ना, वहां पर आपको ऊल मिल जाए जिससे कपड़ा बनाया जा सके। तो वैसे लोग क्या होता है कि ज्यादा इंगेज रहते हैं एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, वहां पर हर्डिंग है ना, गडेड़ी वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और टूरिज्म, मतलब वहां पर क्या होता है लोग घूमने भी जाते हैं, माउंटेन्स में क्या होता है लोग घूमने भी जाते हैं, तो वे एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, वहां पर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का। मतलब टूरिस्ट जो है वो क्या है, उनके लिए एक ऑक्यूपेशन, एक पेशे के समान है, लोग वहां पर घूमने जाते हैं तो लोग उनको क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग क्या होता है गाइड बन जाते हैं, कुछ उनको क्या होता है होटल्स बना लेते हैं, उनको रहने का व्यवस्था करते हैं, खाने का व्यवस्था करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था करते हैं, है ना। तो क्या होता है इनसे उनका इनकम आते रहता है। कह रहा था क्रिप्स ऑफ माउंटेन्स एयर सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट, सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। कह रहा है कि बहुत सारे लोग क्या होता है माउंटेन्स के रीजन में क्या होता है स्पोर्ट्स के पर्पज से भी जाते हैं ना। तो स्पोर्ट्स क्या होता है, जैसे स्काइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग, जिसको बहुत लोगों को पहाड़ चढ़ने का शौक होता है ना, पैराग्लाइडिंग, तो ये सब स्पोर्ट्स भी क्या होता है कि ये ऐसे माउंटेन्स वाले रीजन में होते हैं जो क्या होता है वहाँ के लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का काम करता है। कह रहा है बहुत सारे सेंचुरीज से लोग जो है ट्रैवल करते हैं अपलैंड्स फॉर द पिलग्रिमेज ऑफ होली साइट्स, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under the pressure. It is often difficult to find the right balance. अब कह रहा है कि अब बहुत सारे माउंटेन्स पे क्या होता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है लोग जाते हैं तीर्थ स्थान, जैसे कैलाश पर्वत हो गया है ना, जैसे क्या हो गया कि केदारनाथ हो गया, लोग केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो माता देवी जाते हैं। तो ये सारा जो माउंटेन्स पे क्या होता है होली प्लेस है, मतलब धार्मिक जगह है जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। अमरनाथ का गुफा, तो ये सारा क्या होता है जो हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये क्या होता है होली साइट से जहाँ पर लोग क्या करते हैं जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ पहुँच जाते हैं, तो नेचर को भी बैलेंस करना क्या होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको सुख सुविधा व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है, और उनके द्वारा जो क्या किया जाता है जो गंदगी फैलाई जाती है उससे क्या होता है नेचर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। जब लोग जाएंगे तो क्या होगा कि वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो बहुत सारा अपने साथ रैपर्स, ऊपर्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, बहुत सारा चीज़ क्या होगा फूड मटेरियल्स, तो वेस्ट मटेरियल्स से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट में वो वहाँ पर होता है। अब यहाँ पर दिया है बचेंद्री पाल जो है ना, स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स। कह रहा है कि एक यंग एज में ही क्या हुआ कि माउंटेन्स पे वो चढ़ना शुरू कर दी थी, और कह रहा है कि लेड मेनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब। कह रहा है कि ये पहली महिला थी जो क्या हुआ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू की थी 1984 में, और उसको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री का। इसी साल जो है उनको क्या किया गया था अवार्ड दिया गया था, उनको क्या किया गया था अवार्ड दिया गया था। अब आगे कह रहा है कि अरुणिमा सिन्हा जो है वो क्या हुआ कि अपना एक पैर खो दी थी एक्सीडेंट में, जब वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ 22 ईयर्स की थी। कह रहा है कि बचेंद्री पाल के इंकरेजमेंट के कारण जो है और उनके ट्रेनिंग के कारण जो है वो क्या हुआ कि मैनेज कर पाई, फिर से क्या हुआ माउंट एवरेस्ट को चढ़ पाई 2013 में, और वेंट टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक
एवरी कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि वो हर एक महादेश में जाके क्या हुआ कि वहाँ के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उस पर क्या की, वो चढ़ सकी। कह रहा है सी वॉज अवार्डेड, कह रहा है उनको पद्म श्री का अवार्ड दिया गया था 2015 में, जो है उसको पद्म श्री का अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है नेचुरल डिजास्टर के बारे में दिया गया है, जैसे कि फ्लैश फ्लड क्या होता है, ए सडन लोकल फ्लड ऑफन काउज्ड बाय द क्लाउड बस्ट। अब कह रहा है कि फ्लैश फ्लड क्या होता है, आप सुने होंगे कि जो माउंटेन्स वाला रीजन होता है वहां पर बादल फट जाते हैं, तो क्या होता है अचानक क्या होता है, बादल फटने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। जैसे एक बार आप सुने होंगे कि केदारनाथ धाम में भी क्या होता है कि बादल फट गया था, जिसके कारण बहुत वहां पर बाढ़ आ गया था, बाढ़ जैसा स्थिति हो गया था। तो ये क्लाउड बस्ट के कारण होता है, जो क्या है एक नेचुरल डिजास्टर है। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो लैंडस्लाइड, ये क्या होता है पहाड़ी रीजन में होता है, भूस्खलन जिसको कहते हैं, मतलब जो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो क्या होता है बारिश के कारण, जब मिट्टी क्या होती है कि नमी रहता है, मिट्टी गीली रह जाती है, उनमें क्या होता है कि पकड़ कम हो जाता है, तो वो क्या करती है स्लाइड कर जाती है, खिसक जाती है ना, तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड्स कहते हैं। अगर हम लोग एवलैंके का बात करें तो ये क्या होता है सडन फॉल ऑफ स्नो आइस रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स। क्या होता है अगर अचानक क्या होता है पहाड़ पे जो बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान अगर वो खिसक जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एवलैंके कहते हैं। जब क्या होता है कि बर्फ पिघलने लगती है तो बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है कि सड़क के नीचे आ जाता है, तो उसको हम लोग एवलैंके कहते हैं। और क्लाउड बस्ट क्या होता है कि बादल का फटना क्या होता है, ये भी क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश लाती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ फिगर्स दिया गया है फ्लैट फ्लड का, लैंडस्लाइड का, आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है मिट्टी खिसक जाती है ना। और अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जब अगर हम लोग बात करें हिल स्टेशन पे जो रोड्स होते हैं वो क्या होता है काफ़ी सकरा होता है ना, वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं होता। जैसे आप प्लेन्स वाले रीजन में क्या होता है कहीं पर भी जाम लग जाता है तो आप क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिव रास्ता से क्या होता है गली कुची से निकल के कहीं भी चले जाते हैं। जो क्या होता है पहाड़ के रीजन में नहीं होता है, उसका रोड जो होता है वो काफ़ी कम चौड़ा होता है, तो वहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ये लंबे दिनों तक चलता है, लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। अब चलिए अगर हम लोग आगे का लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें तो आगे का जो लैंडफॉर्म्स है वो क्या है प्लेट्यूज है। जो दूसरा लैंडफॉर्म्स है हमारा वो क्या है प्लेट्यूज है। तो प्लेट्यूज एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो क्या होता है राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड हैज ए मेजर मोर देन द लेस फ्लैट सरफेस, सम ऑफ इट्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। क्या है कि प्लेट्यूज भी एक ऐसा लैंडफॉर्म्स है जो क्या होता है कि माउंटेन्स के कंपैरिजन में जो होता है वो क्या होता है उसका हाइट एल्टीट्यूड जो होता है वो कम होता है, लेकिन प्लेन्स के कंपैरिजन में इसका एल्टीट्यूड क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है फ्लैट होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है फ्लैट रहता है। माउंटेन्स कैसा यहाँ पर आपको क्या होगा स्लोप नहीं देखने को मिलता है। जैसे माउंटेन्स में प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड, कह रहा है कि जैसे क्या होता है माउंटेन्स जो होती थी वो यंग माउंटेन्स होता है, ओल्ड माउंटेन्स होता है, तो वही कुछ क्या होता है प्लेट्यूज के केस में भी होता है। प्लेट्यूज भी क्या होता है यंग और ओल्ड दोनों टाइप्स के होते हैं। अगर दो एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लेट्यूज का देख लें तो टिबेटियन जो तिब्बत के प्लेट्यूज हैं है ना, तिब्बत का पठार जिसको बोला जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। ये वर्ल्ड का क्या है सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू है जो क्या होता है ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में है। कह रहा है कि और डेक्कन प्लेट्यू जो अगर हम लोग बात कर ले, डेक्कन प्लेट्यू क्या पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, जो इसका हाइट जो है प्लेट्यूज का वो वेरी करता है कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर तक। मतलब जो प्लेट्यूज का हाइट है ये क्या होता है सैकड़ों मीटर से लेके हजारों मीटर तक इसका हाइट वेरी करता है। तो दो इंपॉर्टेंट जो प्लेट्यूज वर्ल्ड के दिए गए हैं यहाँ पर, एक पहला क्या है तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार जिसको बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है इसको, है ना। ये क्या होता है सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यूज है और सबसे ऊंचा प्लेट्यू भी है। और दूसरा प्लेट्यू जो भारत में है पेनिनसुलर इंडिया में है वो क्या है डेक्कन का पठार है। डेक्कन का पठार भी क्या है एक बहुत बड़ा क्या है प्लेट्यू है, और इसका जो हाइट है वो क्या होता है 100 मीटर से लेके हजारों मीटर तक इसका हाइट वेरी करता है। अगर हम लोग तिब्बत प्लेट्यू का बात करें तो तिब्बत प्लेट्यू का जो एवरेज हाइट होता है वो क्या होता है 4500 मीटर है। इसीलिए इसका जो नाम दिया गया रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए इसको जो है क्या होता है कि रूफ ऑफ द मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का छत बोला जाता है। क्या होता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार का छत भी इसको बोला जाता है, पृथ्वी का
छत भी बोला जाता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। कह रहा अगर हम लोग इसको पूरब से पश्चिम तक के दिशा का बात करें तो ये 2500 किलोमीटर लंबा है। और इसका डिस्टेंस जो है अगर इंडिया के मैप पे बात करें तो चंडीगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक इसका जो है इसका क्या हो जाएगा लेंथ, जितना दूरी है चंडीगढ़ से कन्याकुमारी का उतना ही कुछ क्या है इसका लेंथ है। अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यूज का बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है सेंट्रल और साउथ इंडिया में है और ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। जो डेक्कन का पठार है वो क्या होता है कि सबसे पुराना प्लेट्यूज में से एक है डेक्कन का पठार, जो क्या हुआ कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण हुआ। मतलब जो क्या हुआ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ना मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, उसके कारण क्या हुआ कि ये डेक्कन का पठार बना है। ये डेक्कन का पठार क्या हुआ है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बना है। कह रहा है कि माउंटेन्स के ऐसा क्या होता है कि प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कह रहा है कि माउंटेन्स के ऐसा क्या होता है कि प्लेट्यूज में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं। कह रहा है दे हैव बीन कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। कह रहा है कि प्लेट्यूज को जो है मिनरल्स का खजाना बोला जाता है, भंडार बोला जाता है। मतलब आप अगर प्लेट्यूज में अगर जाएंगे तो प्लेट्यूज में जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स ओर्स पाए जाते हैं। कह रहा है कि एज ए रिजल्ट माइनिंग इज ए मेजर एक्टिविटी ऑन द प्लेट्यूज वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनर फाउंड। कह रहा है कि इसलिए प्लेट्यूज में जो है ये बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है, लोगों का बहुत बड़ा पेशा है। यहाँ पर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े क्या होता है खदान आपको देखने को मिलेंगे, माइंस आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो अफ्रीकन प्लेट्यूज जो है, जो अफ्रीका का प्लेट्यूज है वो क्या होता है कि फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में अगर बात किया जाए तो ह्यूज रिजर्व्स ऑफ क्या होता है आयरन कोल मैग्नीज जो है वो क्या होता है छोटा नागपुर के प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि अगर अफ्रीका का बात किया जाए तो अफ्रीका में गोल्ड का और डायमंड्स का बहुत बड़ा खदान है ना। प्लेट्यूज में बहुत बड़ा क्या है गोल्ड और डायमंड्स का खदान है। अगर उसी तरह भारत में बात किया जाए तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर क्या होता है बहुत बड़ा क्या होता है आयरन का, कोल का और मैग्नीज का, अभ्रक का बहुत बड़ा भंडार है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि छोटा नागपुर वाला जो आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है कि जो उड़ीसा वाला रीजन है यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा भंडार है कोयला का, आपका क्या होता है लोहा का और अभ्रक का बहुत बड़ा भंडार भारत के भी इन सारे प्लेट्यूज में है। अगर प्लेट्यूज का एनवायरनमेंट का बात करें इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मेनी प्लेट्यूज हैव द रॉकी सॉइल। कह रहा है कि जो प्लेट्यूज का जो जमीन होता है वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पथरीला होता है। कह रहा है विच मेक देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स, जो इसको क्या होता है प्लेन्स के कंपैरिजन में ये क्या होता है कम उपजाऊ होता है। इसका जो मिट्टी होता है वो क्या होता है पथरीला होता है, कंकड़ भरा होता है। इसी कारण से यहाँ पर खेती क्या होता है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं देखा जाता है। कह रहा है देयर फॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग, इसलिए यहाँ पर खेती उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड एक्सपेक्टेशन इज दैट द लावा प्लेट्यूज दैट इज फॉर्म थ्रू द वॉल्केनिक एक्टिविटी एज दे ऑफन हैव ए रिच ब्लैक सॉइल। अब कह रहा है कि वैसे प्लेट्यूज जो क्या हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं तो वहाँ पर क्या होता है काली मिट्टी पाई जाती है। और हम लोग सभी जानते हैं कि काली मिट्टी जो रेगुलर सॉइल होती है वो क्या होता है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा और कॉटन क्या होता है कॉटन की खेती के लिए बहुत फेवरेबल सॉइल माना जाता है। अगर हम लोग आगे बात किया जाए तो प्लेट्यूज जो है वो क्या होता है कि बहुत स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, आपको क्या होता है कि पठार में बहुत ज़्यादा क्या होगा वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स भी होता है। जैसे विक्टोरिया फॉल जो है वो क्या होता है जैम्बेजी रिवर में साउथ अफ्रीका में। जो हुंडरू फॉल है वो क्या होता है सुबर्णरेखा नदी में है, जो क्या होता है छोटा नागपुर के प्लेट्यूज में है। जॉग फॉल्स जो है जो साबरमती रिवर है ना। तो ये सारे के सारे जो है वाटरफॉल्स आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे। प्लेट्यूज वाले रीजन्स में जो है बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कह रहा है कि ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम द चिरापुंजी प्लेट्यू मेघालय। कह रहा है कि जो नोवाखली जो वाटरफॉल है वो क्या होता है 340 मीटर के हाइट से क्या होता है कि गिरता है ना, जो मेघालय में है। यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये प्लेट्यूज है ना, और प्लेट्यूज से जो है ये वाटरफॉल है। तो यहाँ पर भी जो है ये भी टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। इस वाटरफॉल्स को भी देखने के लिए भी क्या होता है बहुत सारे सैलानी क्या करते हैं इस क्षेत्र में जाते हैं। अब जो सबसे मेन मुख्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो कौन सा लैंडफॉर्म्स है प्लेन्स है ना।
अगर हम लोग प्लेन्स का बात करें तो प्लेन्स एक ऐसा लैंड फॉर्म्स है जो क्या हुआ कि फ्लैट होता है ना, और दे डू नॉट हैव लार्ज हिल्स डीप वैलीज। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े क्या होता है कि घाटी नहीं होते हैं, बहुत बड़े क्या होते हैं स्लोप्स नहीं होते हैं, हिल्स नहीं होते हैं, और कह रहा है कि इसका जो हाइट होता है ये क्या होता है 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है ना। इसका जो सी लेवल से जो हाइट है वो क्या होता है 300 मीटर से ज़्यादा नहीं रहता है। जो मैक्सिमम हाइट रहता है वो क्या होता है सी लेवल से 300 मीटर का ही रहता है। अगर हम लोग क्या बात करें कि ज़्यादातर जो इंडिया का जो क्या होता है, अगर हम लोग ये प्लेन्स वाला रीजन का बात करें तो 150 से 200 के आसपास में ही ये लाई करते हैं। कह रहा है कि फ्लड प्लेन्स आर one type of plains formed by the river originating in mountains ranges where they collect particles of the rock, sand and silt called the sediments। अब कह रहे हैं कि फ्लड प्लेन्स क्या होता है कि वैसा जमीन का भूमि, वैसा प्लेन्स वाला रीजन जो क्या होता है जहाँ से नदियाँ बहती है, जो पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ हैं, और वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स को लेके आती है और अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करती है फैला देती है। तो वहाँ का जो मिट्टी होता है वो क्या होता है काफ़ी उपजाऊ होता है, अलुवियल सॉइल होता है ना, और वैसे रॉक्स को, सैंड को, सिल्ट्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। कह रहा है ये सेडिमेंट्स क्या होता है कैरिड ऑल द वे बाय टू द प्लेन्स वेयर द रिवर डिपॉजिट देम मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। कह रहा है कि ये जो नदियाँ होती है वो अपने साथ इन सेडिमेंट्स को कैरी करती है और अपने किनारे में है ना, नदी जब बहती है तो जब उनका फ्लो मतलब क्या होता है फ्लो का स्पीड कम हो जाता है तो क्या करती है वो अपने आसपास के क्षेत्र में इनको फैला देती है, और जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। कह रहा है एज ए रिजल्ट दिस प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल काइंड्स। कह रहा है कि ये जो मिट्टी होती है वो हर तरह के फसल को उपजाने के लिए क्या होता है काफ़ी अच्छी होती है ना, और यहाँ पर क्या होता है बहुत इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन भी होता है। प्लेन्स रीजन क्या होता है कि यहाँ पर फ्लोरा फौना भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये एरिया क्या होता है डेंसली पॉपुलेटेड होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है। लिविंग कंडीशन यहाँ पर क्या होता है ईजी होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। यहाँ पर अगर पूरा वर्ल्ड का मैप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है कि अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है प्लेट्यूज को, रिवर प्लेन्स को और माउंटेन्स को। अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग अपने देश भारत का बात करें तो भारत में अगर आप देख सकते हैं कि ये जो पीला धारी आपको दिख रहा है ना, येलो वाला रीजन दिख रहा है, ये क्या है हिमालयाज रेंज है। ये क्या है हिमालयाज रेंज है, यहाँ पर हिमालय का पहाड़ी पाया जाता है। और ये जो ग्रीन वाला रीजन आप देख सकते हैं ये सारा का सारा क्या है यहाँ पर प्लेन्स है ना। यहाँ पर प्लेन्स वाला रीजन है जो क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान से शुरू होता है और क्या होता है नॉर्थ ईस्ट तक ये जाता है ना, ये असम तक के लगभग में जाता है। तो ये क्या होता है प्लेन्स वाला रीजन है। अगर हम लोग बाकी जो पेनिनसुलर वाला भाग को देखें तो ये क्या है प्लेट्यूज है। ये वाला जो रीजन है ये क्या है पठार का क्षेत्र है। अगर हम लोग वर्ल्ड का दूसरे हिस्सा का बात करें तो यहाँ कर हम लोग साउथ अमेरिका में का बात करें तो साउथ अमेरिका में भी ये क्या है एंडीज माउंटेन है ना, ये एंडीज माउंटेन है, और ये अमेजन फॉरेस्ट है जो वर्ल्ड का लंग्स भी कहा जाता है ना। तो ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। अगर हम लोग क्या होगा नॉर्थ अमेरिका का बात करें तो यहाँ पर भी क्या है रॉकी माउंटेन्स है, और यहाँ पर क्या है मिसिसिपी है। ये भी क्या होता है कि ये भी प्लेन्स वाला रीजन है। अगर हम लोग क्या होगा यहाँ पर अगर हम लोग अफ्रीका का बात करें तो अफ्रीका में भी क्या है ये नाइल नदी है, यहाँ पर एटलस पहाड़ है ना। ये वाला रीजन भी प्लेन्स है, बाकी का जो रीजन है वो क्या है प्लेट्यूज है। तो इस तरह से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है प्लेट्यूज, प्लेन्स और क्या है माउंटेन्स फैले हुए हैं। अब देखिए एक क्या हुआ कि ये सैटेलाइट मैप दिया हुआ है गंगा प्लेन्स का। ये सैटेलाइट मैप दिया हुआ है गंगा प्लेन्स का, ये आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। अब कह रहा है कि लाइफ कैसा होता है, प्लेन्स का जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। कह रहा है हजारों साल पहले जो है फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो क्या हुआ रिवर्स के पास ही क्या हुआ कि वहाँ पर लोग सेटल करना शुरू किए थे। लोग क्या हुआ था कि अगर हम लोग बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, तो जितना भी सिविलाइजेशन का आप बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसना शुरू किया था। क्योंकि नदी से क्या होता है उनको पानी उपलब्ध होता है, जिससे क्या होता है वो कृषि कर सकते हैं, अपने उपयोग में पानी को ला सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, और वो क्या कर सकते हैं सिंचाई कर सकते हैं, वहाँ पर अनाज को उगाया जा सकता है। तो इस कारण से वहाँ की मिट्टी भी क्या होता है सेडिमेंट्स को लाती उपजाऊ होती है, तो वो इसलिए क्या हुआ वहीं पे बसना शुरू किए।
कह रहा है अगर हमारे समय का भी बात करें तो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है प्लेस, मतलब आज के दौर का भी बात किया जाए इतना आधुनिक काल में भी लोग जो है ज़्यादातर लोग जो है प्लेन्स रीजन में ही बसे हैं। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्लेन्स रीजन का पॉपुलेशन जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है वो माउंटेन्स और प्लेट्यूज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। कह रहा है कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो कह रहा है 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन द इंडियाज गंगा प्लेन। मतलब भारत का जो गैग्नेटिक प्लेन है जहाँ से गंगा नदी बहती है और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है, जैसे क्या हो गया, कौन सा रीजन, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, बिहार हो गया, आप बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सारे रीजन में जो है भारत का कह रहा है कि 1/4 पॉपुलेशन कह रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग जो है इसी क्षेत्र में रहते हैं गैग्नेटिक प्लेन वाले रीजन में। एज विद द मेनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड द रिवर फिशिंग एग्रीकल्चर। कह रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है अगर पूरे विश्व का बात किए जो प्लेन्स वाले रीजन में रहते हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, खेती बाड़ी है। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती बाड़ी है। और अगर जो वहाँ से कोई रिवर्स बहती है तो वो क्या होता है कि मछली भी मारते हैं ना, तो क्या होता है कि फिशिंग भी उनका एक तरह का ऑक्यूपेशन का ही पार्ट है। अगर हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सा फसल यहाँ पर उगाया जाता है तो अगर हम लोग फसल का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि चावल, गेहूँ, मेज, बार्ली, मिलेट्स, ये जो है इस क्षेत्र में उगाया जाता है। राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ये सब क्या होता है उगाया जाता है। कह रहा है कि अगर हम लोग फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये भी क्या होता है इन क्षेत्र में गैग्नेटिक प्लेन मतलब गंगा वाले जो प्लेन्स रीजन है उनमें उगाया जाता है। कह रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो क्या होता है कि रेनफेड, मतलब क्या होता है जो पारंपरिक जो क्या हो रहा है कि बहुत दिन से चला आ रहा है एग्रीकल्चर, जो क्या होता है कि मानसून बेस्ड होता है। मतलब क्या होता है कि वर्षा पर ही उनका क्या होता है कृषि केंद्रित होता है। कह रहा है कि कुछ साल में अगर हम लोग कुछ 100 साल में बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या हुआ कि टर्न टू इरीगेशन विद द वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैनल और द पंप ऑफ द ग्राउंड वाटर। कह रहा है कुछ मतलब क्या होता है कुछ दशक का अगर हम लोग बात करें तो अब क्या हुआ कि कृषि धीरे धीरे क्या हुआ इरिगेशन बेस्ड होने लगे। मतलब लोग सिंचाई करने लगे, वहाँ पर पंपिंग सेट लगा के अपने खेत को क्या किए कि पानी उपलब्ध कराने लगे। पहले के समय में क्या होता था कि ज़्यादातर जो कृषि जो था वो क्या हुआ वर्षा आधारित हुआ करती है। आज भी बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुआ वर्षा आधारित ही खेती होती है, लेकिन फिर भी लोग क्या हुआ विकल्प के तौर पर अब क्या हुआ पानी का व्यवस्था क्या हुआ कि करने लग गए हैं। कह रहा है इरीगेशन हैज इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डिप्लीशन और द डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। कह रहा है कि अब इरिगेशन जो है वो क्या हुआ एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा दिया है ना। मतलब क्या हुआ इरिगेशन करने से जो है अब क्या हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन तो होने लगा है, लेकिन ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या हुआ अब नीचे जाने लगा। कह रहा है कि ग्राउंड के लेवल का पानी आप बहुत ज़्यादा निकाल लेंगे तो क्या होगा उसका लेवल तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो कह रहा है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है एक चैलेंज है ना। इरिगेशन क्या है फ्यूचर जनरेशन के लिए एक चैलेंज है। वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वाटर का स्कार्सिटी हो जाएगा। अब कह रहा है कि अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड द हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। कह रहा है कि दूसरा जो फैक्टर्स है ना जो गंगा प्लेन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे बढ़ती हुई आबादी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है आबादी बढ़ते जा रहा है इन क्षेत्रों में। और दूसरा है कि पॉल्यूशन, जब लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा विकट समस्या होते जा रहा है गंगा वाले प्लेन्स रीजन में। कह रहा है कि वेदर इन ए माउंटेन रेंज और ए प्लेन रिवर अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यूज। कह रहा है कि अगर हम लोग नदी का बात करें तो नदी चाहे वो पहाड़ से होते हुए बह रही है या प्लेन्स के रीजन से होते हुए बह रही है, तो कह रहा है कि उसका खुद का एक कल्चरल वैल्यू है ना। एक कल्चर वो क्या कर रही है अपने साथ लेके चल रही है। कह रहा है कि अगर पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का बात किया जाए तो रिवर क्या किया जा रहा है जहाँ पर क्या होता है आके मिलती है, जहाँ पर नदी क्या होता है मिलती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कुंभ का हुआ था, तो कुंभ में क्या हुआ कि संगम होता है ना, नदियाँ आके मिलती है। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से क्या रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनका महत्व होता है। कह रहा है कि बहुत सारा फेस्टिवल भी भारत में क्या होता है नदी
क्या होता है वाटर बेस्ड है, जो रिवर्स पे ही मनाया जाता है, जैसे गंगा दशहरा हो गया है ना, बहुत सारे जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया है ना, छठ पूजा हो गया है ना। तो लोग क्या हुआ अलग अलग धार्मिक मतलब विश्वास के कारण भी क्या करते हैं, नदी में नहाते हैं, पूजा करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ते चला जाता है। कह रहा है बहुत सारा जो फेस्टिवल्स है, सेरेमनीज है, रिचुअल्स है ना, और अलग अलग लोकेशंस पे जो है वो क्या होता है कि रिवर बेस्ड होती है, नदी को लोग क्या करते हैं माँ के रूप में पूजते हैं। कह रहा है बिकॉज प्लेन्स हैव ए जेंटल स्लोप रिवर नेविगेशन इज इजी एंड सपोर्ट ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कह रहा है कि प्लेन्स में क्या होता है कि ढलान ज़्यादा नहीं होता है, ढलान क्या होता है बहुत ही कम होता है ना। तो इसी कारण से क्या होता है रिवर नेविगेशन इजी, मतलब क्या होता है नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या होता है बहुत ही आसान हो जाता है प्लेन्स वाले रीजन का। अगर हम लोग बात करें जिसका क्या हुआ इकोनॉमिक वैल्यूज, मतलब क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यूज जो है क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या होता है इन नदियों के थ्रू होता है। और वाटर क्या होता है वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, जैसा हम लोग क्या होता है जानते हैं, क्योंकि वाटर में अगर आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको क्या होता है काफ़ी कम खर्च होता है। कह रहा अगर हम लोग पुराने समय का बात करें तो लोग क्या हुआ कि नदी का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए, एक से दूसरे जगह क्या करते थे वो नदी का उपयोग करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और आज के समय में क्या होता है कि गंगा में क्या करते हैं वेयर प्रेफर्ड यूज बोट्स टू मूव अराउंड। कह रहा है जो गंगा वाले रीजन्स में जो लोग रहते हैं वो क्या होता है नाव का इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए, या नदी के थ्रू क्या होता है दूसरे जगह पहुँचने के लिए जो है वो क्या होता है नाव का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जहाज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर एक दृश्य देख सकते हैं है ना, ये क्या हुआ कि काशी का एक दृश्य है, ये क्या होता है काशी का एक दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो बनारस का घाट दिखाया गया है, दिखने से तो ऐसा ही लग रहा है ना। मेरा बचपन का काफ़ी लंबा समय बनारस में बीता है ना, अब बहुत कम ही जाना होना होता है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे अंदाजे से ये बनारस का ही घाट है ना। लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या होता है नदी को पास करने में, नदी को पार करने में क्या होता है नाव का इस्तेमाल करते हैं है ना। आगे चलिए देखते हैं। कह रहा है इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंड फॉर्म्स। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या हुआ कि बेसिकली 3 अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किए हैं। कह रहा है कि बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन ए फ्यू मोर लैंड फॉर्म्स। कह रहा है कि एक्सपर्ट्स जो हैं है ना, जो विशेषज्ञ हैं वो कुछ और लैंड फॉर्म्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं और लैंड फॉर्म, हम लोग प्लेट्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं, माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट जो है कुछ और लैंड फॉर्म्स के बारे में भी बताते हैं। कह रहा है कि ये जो है ये डेजर्ट है, ये क्या है रेगिस्तान के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, जो बहुत बड़ा क्या है कि ड्राई क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अब डेजर्ट्स जो होता है वो काफ़ी गर्म जगह होता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया अफ्रीका में, थार डेजर्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट भारत में, अगर हम लोग बात करें सब कॉन्टिनेंट, अदर जैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया गोबी डेजर्ट एशिया में है ना, और अंटार्कटिका हो गया, ये भी एक क्या है डेजर्ट कॉन्टिनेंट है, ठंडा डेजर्ट कॉन्टिनेंट है। तो क्या रहा है कि डेजर्ट क्या होता है बहुत बड़ा क्या होता है रफ ड्राई रीजन होता है, जहाँ पर क्या होता है लोग बहुत कम, वहाँ पर क्या होता है बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड वाला रीजन होता है, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता है, तो बहुत सारा क्या होता है वहाँ पर दिक्कत ही होती है। कह रहा है डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन ह्यूमन हैव अडेप्टेड मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स। कह रहा है यहाँ पर जीवन इतना कठोर रहने के बावजूद जो है इंसान इस क्षेत्र में भी जाके क्या किए हैं रहते हैं, बहुत सारे इंसान बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बस गए हैं। कह रहा है अगर हम लोग भारत का बात करें तो कह रहा है कि कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट और माइग्रेटिंग थ्रू आउट होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशन। कह रहा है अगर भारत का बात किया जाए जो थार डेजर्ट के जो लोग हैं क्या हो रहा है कि वो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं घूमते हैं, और उनका कल्चरल मतलब उनका जो कल्चर है वो क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिच है, मतलब उनका जो परंपरा आ रहा है जो वो क्या कर रहे हैं अपने परंपरा को जो क्या हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है सजाए संवारे रखे हैं ना, बहुत लंबे समय तक वो अपने कल्चर को फॉलो किए हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो लोग टाउन्स में रहते हैं वो क्या करते हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, अपने परंपरा को अपने रीति रिवाज को क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं और दूसरे के कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो डेजर्ट्स वाले रीजन में जो लोग रहते हैं वो अपने रीति रिवाज को आज भी जीवित रखे हैं, वो अपने परंपरा को आज भी निभाते आ रहे हैं। कह रहा जैसे कि फोक सॉन्ग्स हो गया है ना, मतलब वो उनके द्वारा गाया गया जो पूर्वजों के द्वारा उनका रीति रिवाज है गाना डांस, उनको आज तक वो क्या किए हैं जीवित रखे हैं, मतलब वो आज तक क्या कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं।
The diverse way in which the humans have made all landforms their home is testimony to adaptability and resilience. तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर क्या होता है कि कंप्लीट होता है ना। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।